तो चलिए अब कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर लेमन टर्म्स में कहूँ, सो व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी? ड्राइंग अ फंक्शन विदाउट पिकिंग अप दी पेन। अगर आप ये कर पाए तो वो फंक्शन को हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस। और सर जी अगर पेन उठाना पड़ा तो फंक्शन है नॉट कॉन्टिन्यूस। एज सिंपल एज दैट। चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। पहला एग्जाम्पल, ये ग्राफ जाना पहचाना है सर जी, ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स। यस, सेकेंड ग्राफ बताओ ये किसका है? सर ऐसी लाइनें ऊपर जा रही है, ये तो tan का है सर जी। सो y इज इक्वल टू tan x। ठीक है जी। अब बताना एग्जाम्पल 1 में जो ग्राफ है, जो फंक्शन है, क्या मैं उसको प्लॉट कर सकता हूँ विदाउट पिकिंग अप दी पेन? पेन लो, ट्रेस करके बताओ जरा। सर जी ऊपर फिर नीचे, साइनोसॉइडल ऊपर नीचे ऐसे जाते रहना है। हाँ सर जी, ग्राफ को बना सकते हैं विदाउट पिकिंग अप दी पेन। और अगर हाँ तो डेफिनेशन क्या कहता है? y इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ईजी। अब नीचे वाले ग्राफ को देखो। सर अगर मैंने यहाँ से शुरुआत की तो हम ऊपर तो जा रहे हैं, अब पेन को उठाना पड़ेगा, उठा करके यहाँ पर रखना पड़ेगा और फिर वापस से ग्राफ को ऐसे ऊपर खींचना पड़ेगा। अगर पेन को उठाया गया है, अगर एक भी बार उठाया गया है, तो डेफिनेशन को वायलेट किया गया है, यानी कॉन्टिन्यूस नहीं होगा वो ग्राफ। ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये सिंपल सा डेफिनेशन फॉलो करना चाहिए। इसने वो डेफिनेशन को वायलेट कर दिया। हमने ये कह दिया कि y इज इक्वल टू tan x में पेन को उठाना पड़ रहा है, हेंस दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। सिंपल। नॉट कॉन्टिन्यूस या कभी कभी डिसकॉन्टिन्यूस भी कह देते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। चलो थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करने के लिए एक जटिल एग्जाम्पल, मज़ा आएगा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। ये है एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 3 ग्राफ है y इज इक्वल टू 1, एक कॉन्स्टेंट लाइन है। और ये जो नीचे वाला एग्जाम्पल है वो है y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स। अब सवाल ये है, क्या ये दोनों ग्राफ कॉन्टिन्यूस है या दोनों ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है? सोच करके बताना। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, थिंक करो। आई गेस आप ये कहना चाहते हो कि सर पहला वाला ग्राफ देखो, यहाँ से शुरुआत करो, सीधी लाइन खींचो, देखो मस्त खींच पा रहे हो सर, ये कॉन्टिन्यूस है, पेन को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और नीचे भी तो देखो सर जी, यहाँ से स्टार्ट करो, खींच दो सीधी लाइन, है ना, पेन को उठाना नहीं पड़ा, ये भी कॉन्टिन्यूस है सर जी, दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए। दैट इज़ अ ट्रैप, दैट इज़ अ ट्रैप। अब ध्यान से देखना, जब इस वाले ग्राफ को देख रहे हो तो यस, x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी होने दो, हमारा फंक्शन कांस्टेंट है, ढीठ है, एक ही इस प्रकार से 1 की तरफ कांस्टेंट लाइन चल रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कहेंगे यस, इसको तो बना सकते हैं विदाउट पिकिंग अप दी पेन। तो ये तो था कॉन्टिन्यूस, ये सही बात है। बट नीचे वाले को ध्यान से देखो, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। सर ऐसा क्यों? इस ग्राफ में जब आप x की जगह 0 पुट करते हो तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है? जब मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स। जब x को 0 पुट किया तो फंक्शन बना 0 बाई 0, और 0 बाई 0 डिफाइंड नहीं है। अब जब डिफाइंड नहीं है तो जरा ग्राफ में देखना, अगर ऐसी बात है तो सर जी x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन पर यहाँ पर हो जाएगा बबल। यस, यहाँ पर हो जाएगा बबल, आप कह लो इससे खड्डा हो जाएगा। खड्डा हो जाएगा तो अब बना करके दिखाओ विदाउट पिकिंग अप दी पेन, ये ग्राफ को बनाओ जरा। नेगेटिव इन्फिनिटी से जब 0 की तरफ आ रहे हो तब तो पेन उठाना नहीं पड़ रहा, बट अब पेन को उठाना पड़ेगा और यहाँ से वापस से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, तब जा करके ये फंक्शन प्लॉट होगा। और क्योंकि आपने एक बार पेन को उठाया तो डेफिनेशन वायलेट हो गया, यानी ये हो जाएगा हमारा डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आ रही होगी अब। ठीक है जी। तो इस फंक्शन को, ये जो है हमारा y इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, या आप इसको कहो f ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स, ये बेसिकली इस प्रकार से वर्क करता है कि फंक्शन हमारा 1 है जब x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, जैसी x 0 बन जाए ना तो ये हो जाएगा 0 बाई 0 फॉर्म, यानी ये है नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर हमें मिला एक नॉट डिफाइंड पॉइंट, इसलिए हमने कहा कि भाई साहब हमको पेन तो उठाना पड़ेगा, इसलिए घोषित कर दो फंक्शन जो है वो है डिसकॉन्टिन्यूस। तो मुझे लगता है ग्राफिकली आपको ये चीज़ समझ में आ गई, लेमन टर्म्स में समझ में आ गया, बट इतना ईजी भी ये टॉपिक नहीं है, ये तो समझाने के लिए चीज़ें हैं,
अब आपका जायज़ सा सवाल होगा, सर ये तो ग्राफ आपने पहले से ही हमको बना करके दे दिया तो हमको ईजी लग रहा है, बट हर एक फंक्शन का ग्राफ हमें पता नहीं, ना हम बना पाएंगे एग्ज़ाम में, तो क्या करें? इसके लिए आ जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और यहाँ पर अब आपको फोकस करना है। ये इतना भी कठिन नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रीवियस वाला बहुत इजी था, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है। टेस्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट सी। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं एक पॉइंट पर, ये चेक करने के लिए मैथ्स का इक्वेशन ये कहता है, ध्यान से देखना क्या कहा मैंने, ये कहा एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है इस कॉन्टिन्यूस और नॉट एट पॉइंट सी। ये चेक करने के लिए हम ये इक्वेशन चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अब ये क्या होता है सर जी? क्लास 11 में हमने लिमिट्स पढ़ा था, तो मैंने क्या कहा था, लिमिट्स एग्जिस्ट तब करता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो, तो वहाँ से वो LHL और RHL आया है, ठीक है जी। अब इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकता हूँ कि हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये पॉइंट है सी। अगर मैं ग्राफिकली बनाऊँ, ध्यान से देखना, पॉइंट सी को आप दो जगहों से अप्रोच कर सकते हो। एक है आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हो, एक है यहाँ से अप्रोच। जब आप पीछू से अप्रोच कर रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ से आ जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप आगे से अप्रोच कर रहे हो तो ये राइट साइड है और आ जाती है राइट हैंड लिमिट वहाँ से, ठीक है जी। तो जब आप पीछे से अप्रोच कर रहे हो वो है c का पावर माइनस, आगे से अप्रोच कर रहे हो वो है c का पावर प्लस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम ये लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c का पावर माइनस, यानी c के पीछे से अप्रोच कर रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी। फिर अगर वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है लिमिट x टेंड्स टू c का पावर प्लस, c के आगे से अप्रोच कर रहे हैं और चेक करना चाहते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है। अगर ये दोनों सेम है, लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट का आंसर आ गया। अब वो लिमिट का आंसर आपका सेम होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू से। जब ये तीनों चीज़ सेम हो जाए तब हम कहेंगे दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट सी। और अगर सर जी तीनों में से अगर एक भी बिगड़ जाए, यानी ये बराबर ना हो इससे, तो नॉट कंटिन्यूस, या ये बराबर ना हो इससे, नॉट कंटिन्यूस, या सर जी कोई भी एक दूसरे से बराबर ना हो, नॉट कॉन्टिन्यूस। तीनों अगर सेम है तब हम कहेंगे कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। अच्छा, कभी कभी है ना, ये एग्जामिनर थोड़े से चालाक होते हैं, वो कहते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब मत खोजो, मैं आपको कह देता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट तो सीधा आपको कहना है कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स, ये रही लिमिटिंग वैल्यू, और फिर हमारे पास है एग्जैक्ट वैल्यू जो हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ एक्स के अंदर x की जगह c डाल दो। अगर ये दोनों सेम आ गए तो कहेंगे कॉन्टिन्यूस, अगर सेम नहीं आए तो कहेंगे डिसकॉन्टिन्यूस, सिंपल। तो मैंने आपको बता दिया 3 तरीके जिससे आप क्वेश्चंस में वैरायटी पाओगे। एक तो वो कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, एफ ऑफ सी, तीनों आप चेक कर लो सेम है तो कॉन्टिन्यूस हो गया, सिंपल सा सवाल। दूसरा सवाल इस प्रकार से होगा कि फंक्शन आपको दे दिया और आपसे कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो निकाल लिए जी, राइट हैंड लिमिट निकालो, निकाल लिए जी, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, निकाल लिए जी। अब चेक करो तीनों सेम है या नहीं, तीनों सेम है तो हम कह देंगे यस कॉन्टिन्यूस, नहीं है तो नॉट कॉन्टिन्यूस। तो ये दूसरी वैरायटी मेहनत करवाएंगे। अब तीसरी वैरायटी क्या है, सीधा कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो ये LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है। लिमिट एग्जिस्ट करता है तो सीधा आप कह दो लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो और फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना। जब दोनों सेम आ जाए तो कह देना कॉन्टिन्यूस, नहीं आ जाए तो कह देना डिसकॉन्टिन्यूस, सिंपल है। और अगर सिंपल है तो इसी के साथ ये कहानी हो जाती है समाप्त यहाँ पर, यानी ग्राफिकल वे टू फाइंड कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी सीख लिए, मैथमेटिकल तरीका सीख लिए। अब हमको आगे बढ़ना है, ढेरों एग्जाम्पल करने हैं, इसलिए फोकस करना, एक एक करके मैं सारे वैरायटी कवर करूँगा, ठीक है जी। तो चलिए एग्जाम्पल 1 को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और फंक्शन की वैल्यू है 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। आपको बताना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, इसको प्लॉट करके आंसर बताया जा सकता है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हो, वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, पर क्यों, जब
प्लॉट करके ही फटाफट से आंसर बता सकते हैं, तो हम तो प्लॉट ही करेंगे जी। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ये एक पीस वाइज फंक्शन है। जब x लेस देन इक्वल टू 0 इस पीस पर देख रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, जब x ग्रेटर देन 0 इस पीस में देख रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो अलग रीजन में अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। जस्ट एक जनरल नॉलेज है। बाकी इसको प्लॉट करने के लिए तो सिंपल मैथ्स चाहिए। बेसिक मैथ्स ये कहता है जब x 0 है और x लेस देन 0 है, इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये रहा फंक्शन की वैल्यू 1। जब x लेस देन 0 है तब भी फंक्शन 1 है, ये रहा कांस्टेंट लाइन 1। अब ध्यान से देखना, जब फंक्शन वैल्यू कंसीडर कर रहा है तो मैं इसे शेड करूंगा, जब नहीं कर रहा है कंसीडर तो मैं इसे गोला बनाऊंगा, खड्डा बनाऊंगा, तो समझ लेना फंक्शन ने वो वैल्यू नहीं ली है। हाँ, जब ऐसे फिल कर दूंगा तो फंक्शन ने वैल्यू ली है, तो इससे आपको क्लैरिटी रहेगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब फोकस कीजिएगा, जब x ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन की वैल्यू है 2, तो x इज इक्वल टू 0, ये रहा फंक्शन की वैल्यू 2, खड्डा बना दिया, यानी x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन ने 2 नहीं लिया है। पर जब आप आगे बढ़ोगे तो फंक्शन 2 वैल्यू कंसिडर करेगा और ये प्लॉट रेडी हो गया। चलो, फंक्शन का प्लॉट रेडी हो गया। अब मेरे को बताना, क्या ये प्लॉट विदाउट पिकिंग अप दी पेन बनाया जा सकता है? सर, यहाँ से यहाँ तक तो पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, पर अब पेन को उठाना पड़ेगा, उठा करके यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर लाइन खींचनी पड़ेगी। तो पेन आपने उठाया, और क्योंकि पेन उठाया तो हम कहेंगे फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। सिंपल, ईजी। चलो, अब धीरे धीरे करके लेवल अप करते हैं। एग्जाम्पल 2 आपके सामने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, चेक वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, ये चेक करने के लिए सर जी ने मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, ये रही वो स्लाइड। 3 चीज़ें निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तीनों चीज़ सेम, फंक्शन कॉन्टिन्यूस, एक भी बिगड़ा फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो 3 स्टेप को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 का पावर माइनस, इस 1 के पिछू से देख रहे हैं, सो 1 का पावर माइनस, और हमारा फंक्शन जो है वो है 2x प्लस 3। तो यहाँ पर x की जगह 1 पुट करो तो आंसर आ रहा है 5। यहाँ तक अगर आ गए तो अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 का पावर प्लस, फंक्शन है हमारा 2x प्लस 3, और यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आ रहा है 5। अगर आपको लिमिट निकालते नहीं आता है सो कृपया लिमिट पहले सीख लो, फिर ये क्लास को देखना, नहीं तो ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिटिंग वैल्यू है 5। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू को निकालते हैं। जब x 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? जब x 1 है तो f ऑफ x में x की जगह 1 रखो तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 5। क्या तीनों प्लेयर सेम है? LHL, RHL, f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1? यस सर जी। अगर तीनों सेम है तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट। देयरफॉर फाइनल कंक्लूजन, f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 3 को देखते हैं, एक एक करके वैरायटी जानेंगे, मजा आएगा आपको। अब यहाँ पर एग्जाम्पल 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, अ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं एट x इज इक्वल टू 0, ये आपको बताना है। एक तरीका है आप मैथमेटिकल इक्वेशन क्रिएट करो और आंसर बता दो, दूसरा तरीका है प्लॉट करो और आंसर बताओ। प्लॉट करके आंसर बताना बड़ा इजी है, क्योंकि सीधा आप कह दोगे कि मॉड एक्स कैसा है, वी फॉर विक्ट्री, ऐसा शेप है, ये देखो, ये हो गया, ये बना लिया मैंने यहाँ पर वी फॉर विक्ट्री। ये देखो, ये मॉड एक्स का ग्राफ बना लिया मैंने। अब क्या ये ग्राफ विदाउट पिकिंग अप दी पेन आप बना सकते हो इस प्रकार से वी शेप? हाँ सर जी बना सकते हैं। अगर बना सकते हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, तो एक पॉइंट पर भी चेक करो, क्या फ़र्क पड़ता है, पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूस है तो उस x इज इक्वल टू 0 पर भी कॉन्टिन्यूस है, हो गई बात खत्म। बट कुछ स्टूडेंट्स है, नहीं सर जी हमको मैथमेटिकली ही मज़ा आता है, टीचर जी हमको मार्क्स नहीं देती, तो चलो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या है? मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स होता है पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर इस प्रकार से रखोगे तब वो वी फॉर विक्ट्री वाला ग्राफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दैट इज़ अ सेल्फ स्टडी, होमवर्क में ट्राई कर सकते हो। अब ये तो क्लियर हो गया पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप, हमको लिमिट्स निकालने हैं। अब जब लिमिट्स निकाल रहे हो तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा लिमिट
एक्सटेंड्स टू, वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 0 है सर जी, तो 0 के पिच्छू से फंक्शन को देखो, 0 से पिच्छू ये वाला हो गया ना, x लेस देन 0, पिच्छू में हम ये वाले रीजन में आएंगे, तो फंक्शन कैसा है, -x है। चलो ठीक है, -x है, तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, x की जगह 0 पुट करो, सो -0 विच इज़ 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 का पावर प्लस, फंक्शन को देखो 0 के आगे से, 0 के आगे वाला रीजन ये है और फंक्शन की वैल्यू है x, तो रख दिया x। अब x की जगह 0 रखो, तो राइट हैंड लिमिट भी आ रहा है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट होगा सेम, यहाँ पर अगर सेम है तो लिमिट एग्जिस्ट करता है और लिमिटिंग वैल्यू हो गई 0। अब क्या निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो निकाल लो एग्जैक्ट वैल्यू। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन में x की जगह 0 रखो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर f ऑफ 0 इज हमारा पॉजिटिव x है ना, उसके अंदर 0 रखा है, तो ठीक है, f ऑफ 0 हमारा 0 आ रहा है। जब तीनों ही चीज़ सेम है, इक्वल है, LHL RHL f ऑफ 0, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं येस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। डन एंड डस्टेड, ईजी। तो यहाँ पर हम कहेंगे अब क्योंकि तीनों चीज़ सेम है, LHL इज इक्वल टू RHL दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। चलिए एग्जाम्पल 4 को देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये फंक्शन है 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब बताना इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक ही तरीका है, मैथमेटिकल तरीके से हमको जाना है और ध्यान से देखना, वैसे ग्राफिकली भी जा सकते हो, बट एक्स क्यूब प्लस 3 ये ग्राफ बनाना सभी स्टूडेंट्स के लिए संभव नहीं है। जो स्मार्ट है वो तो बना लेंगे, और जो स्मार्ट नहीं है उसका क्या सर जी, हाँ उसका मैथमेटिकल सहारा है ना। तो देखो इक्वेशन क्या कहता है, अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं खोज पाओगे, क्यों नहीं खोज पाओगे, प्रीवियस इसमें तो हमारे पास ऑप्शन था कि 0 के पिछू से देखना है, 0 के आगे से देखना है। इधर ऐसा कुछ नहीं है, इधर 0 पर फंक्शन ऐसा, और जब 0 नहीं है तो फंक्शन ऐसा, पिछू आगे ऐसे सब नहीं है। अगर ऐसी बात है सर जी, तो वो आपने कहा था कि कभी कभी ऐसे भी प्रकार हमें मिलते हैं जिसमें ये वाला संभव नहीं होगा, यानी ये वाले संभव नहीं होंगे, तो क्या संभव होगा, ये थर्ड वाला, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना है। तो चलो अब वैसे ही चेक करते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 4, यहाँ पर हमको चेक करना है सबसे पहले लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर ये फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, ये है लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। अब जब मैं x टेंड्स टू 0 कह रहा हूँ ना, तो 0 के नज़दीक ये x टेंड्स टू 0 x इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होता, टेंड्स टू 0 है, 0 के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं बन रहा है। अच्छा सर जी, जब x टेंड्स टू 0 है तो 0 नहीं बन रहा है, यानी ऊपर वाला फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। यस, ऊपर वाला फंक्शन क्या है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, सर फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3। अब पुट करो यहाँ पर, सॉल्व करो लिमिट को, 0 क्यूब प्लस 3, आंसर इज 3, लिमिटिंग वैल्यू आ गई 3। अब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है सर, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है 1। क्या हो गया इसका मतलब, जब x को 0 रखा तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, एग्जैक्ट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। जब ऐसा हो जाए, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। जब ऐसा हो जाए तो यहाँ पर फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। कहाँ पर नॉट कॉन्टिन्यूस, क्या सभी जगह नॉट कॉन्टिन्यूस कह रहा हूँ, नहीं, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। याद रखना, ये मैथमेटिकल जो इक्वेशन है यह आपको मदद करता है टू फाइंड अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट एट अ पॉइंट। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्या चीज़, एट अ पॉइंट, सभी जगह नहीं, सभी जगह नहीं, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जब हमने एग्जाम्पल को देखा तो हमने कहा कि ये फंक्शन है नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सर अदर डोमेन्स में, अदर पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूस है। जैसे अगर मैं चेक करूँ दैट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू 5, वहाँ पर तो कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये ग्राफ जो है विदाउट पिकिंग अप पेन बनाया जा सकता है, ठीक है। पर x इज इक्वल टू 0 पर मुझे पेन उठाना पड़ा, इसलिए उस पॉइंट पर, स्पेसिफिक उस पॉइंट पर ये फंक्शन बिगड़ गया और ये फंक्शन हो गया नॉट कॉन्टिन्यूस। मुझे लग रहा है अब आपको बेटर क्लैरिटी आ रही है कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो है एक पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, वो फाइंड करने में हेल्प करता है। और जो मैंने आपको प्लॉट करके लेमन टेक्निक वाला जो टेक्निक बताया है, उससे एक जनरल आइडिया आ जाता है कि अगर हमने पेन को उठाया
तो फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस, और अगर पेन नहीं उठ रहा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस। एक लेमैन डेफिनेशन। तो धीरे धीरे क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होगी जैसे हम और एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल थोड़ा खतरनाक है, इसलिए ध्यान से। एग्जाम्पल 5 कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इज इट कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सोचिए इसके बारे में। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें या ग्राफिकली सॉल्व करें। ग्राफ बनाना ईजी है। यहाँ पर अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार से ये ग्राफ क्रिएट होगा, और ग्राफ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यही से आंसर मिल जाता है कि मुझे पेन को उठाना पड़ रहा है, यहाँ से आगे बढ़े तब तक तो पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, अब मुझे पेन उठाना पड़ेगा और फिर ऊपर भेजना पड़ेगा और यहाँ से ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पेन उठाया तो यहाँ पर मैं कहूँगा दैट द फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर अगर हमको ग्राफ बनाना नहीं आता तो हम क्या करें, है ना। यहाँ पर तो आपने बड़े आराम से कह दिया कि ग्राफ बना लोगे तो आंसर आ जाएगा दैट इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, है ना। अगर ग्राफ नहीं बना पाए तो मैं आपको मेथड 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, मेथड 2 ये है कि ये फंक्शन कब बिगड़ेगा। अगर मैं ध्यान से देखूँ, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, एक्स नेगेटिव वैल्यू लेता है, एक्स पॉजिटिव वैल्यू लेता है, ये फंक्शन चलता है, ये गड़बड़ नहीं होता। ये फंक्शन गड़बड़ तब करेगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। देखो अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करने की कोशिश करो तो कैलकुलेटर भी कहता है ये देखो 1/0 हमको नहीं पता, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, नॉट डिफाइंड। जब कैलकुलेटर भी नहीं खोज पा रहा है तो आप इसको प्लॉट कैसे करोगे, प्लॉट नहीं कर पाओगे। तो पहली बात हमने समझी कि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यही यहाँ पर आपको देखना था कि x इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइंड हो गया तो पेन को उठाना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा तो ये नॉट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर मैथमेटिकल टर्म्स में और डिटेलिंग करूँ कि लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी और ये सारी चीज़, तो अच्छा है ये डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहला पॉइंट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 कहानी क्या होगी, ठीक है, फंक्शन में कहानी क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं कह रहा हूँ तो 0 के पीछे से हम अप्रोच कर रहे हैं। सो लिमिट x टेंस टू 0 का पावर माइनस, फंक्शन हमारे पास है 1/x। अब यहाँ पर जब रखने की कोशिश करोगे तो आप ये सोच रहे हो 1/0 होगा, नहीं, बट एक्चुअली अगर मैं देखूँ तो ये अप्रॉक्सीमेटली मैथमेटिकली स्पीकिंग 0 के पीछे से अगर आप जा रहे हो तो ये होगा माइनस 0.00000001, कुछ ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस ऑफ 0.00000001 कुछ इस प्रकार से होगा, इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेशन का सिंबल लगाया है। और यानी ये आंसर होगा माइनस कुछ 10 का पावर एक बड़ी सी नंबर होगी। सो माइनस 10 का पावर एक बड़ी सी नंबर यानी माइनस इन्फिनिटी का आंसर होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, माइनस इन्फिनिटी, जो आप ग्राफ में भी देख पा रहे हो कि ये रहा मेरा पॉइंट 0 के पीछे से आना यानी ये रहा 0 का पावर माइनस। जब x है 0 का पावर माइनस यानी माइनस 0.00001, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है सर, फंक्शन की वैल्यू ये पाताल लोक में जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ये देखो एकदम से नीचे जा रहा है ग्राफ माइनस इन्फिनिटी। तो वही हमने मैथमेटिकली भी यहाँ पर करके बताया कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। वही चीज़ अगर आप राइट हैंड लिमिट में खोजो तो राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 का पावर प्लस, फंक्शन हमारा 1/x है तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कुछ इस प्रकार होगी, 0 का पावर प्लस यानी 0.00000001 के बराबर, है ना। इसलिए अप्रॉक्सीमेट डाला है क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि x टेंस टू 0 का प्लस के एग्जैक्ट क्या होगा, नहीं पता ना। अप्रॉक्सीमेटली हमको पता है तो हम कहेंगे कुछ 0.000001 के बराबर रहेगी। यानी अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का पावर बहुत बड़ा नंबर यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो हम ग्राफ में भी देख पा रहे थे कि अगर आप x टेंस टू 0 का पावर प्लस, ये देखो राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, ये x एक्सिस की लाइन है, ये 0 है, राइट हैंड साइड से आप अप्रोच करो तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जा रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, श्री राम की तरफ, ऊपर भगवान की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी पर जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी टू बी प्रिसाइज। इसलिए राइट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया,
पॉजिटिव इन्फिनिटी के बराबर आए। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। प्लस यहाँ पर अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू भी देखो ना, x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ कोई भी बराबर नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। देयरफॉर कंक्लूजन क्या हो गया, नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, मज़े वाली बात बताओ, मज़े वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे सिर्फ पूछता कि x लेस देन 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो बताना सिर्फ ये वाला पोर्शन, x लेस देन 0 पर सर ये मस्त स्मूथ कर्व चल रहा है ऐसा, अगर ऐसे मस्त स्मूथ कर्व चल रहा है तो विदाउट पिकिंग अप पेन बना सकते हो तो कॉन्टिन्यूस है। तो सिर्फ x लेस देन 0 पर कॉन्टिन्यूस, x ग्रेटर देन 0 पर सर ये भी तो ग्राफ विदाउट पिकिंग अप दी पेन बना सकते हैं, सिर्फ अगर इस डोमेन में बात की, सिर्फ इस डोमेन में, हाँ सर जी, तो ये भी कॉन्टिन्यूस। बट जब ओवरऑल पूरा डोमेन में देखें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो पेन को उठाना पड़ा, इसलिए नॉट कॉन्टिन्यूस। ये आंसर क्या है ओवरऑल डोमेन का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी डोमेन को कट कर देते हैं, क्यों बताना ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो कॉन्टिन्यूस है, फॉर x लेस देन 0 तो कॉन्टिन्यूस है, जब कुछ ना दिया हो पूरा डोमेन तो नॉट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अगर ये पूछा हो कि स्पेसिफिकली कहाँ पर ये नॉट कॉन्टिन्यूस बना, स्पेसिफिकली एट x इज इक्वल टू 0 पर डिनोमिनेटर हो गया 0 और ये फंक्शन हो गया नॉट डिफाइंड, पेन को उठाना ही पड़ेगा, और क्योंकि उठाना पड़ेगा तो वो पॉइंट था x इज इक्वल टू 0 कल्प्रिट वाला, वो पॉइंट की वजह से ये फंक्शन बना नॉट कॉन्टिन्यूस। तो मुझे लगता है एक हेल्दी डिस्कशन आपको समझ में आ गया कि अगर डोमेन कट करके पूछा तो आंसर चेंज होता है, जनरल पूछा तो आपको ये आंसर देना है, कौन है कल्प्रिट खोजना है, डिनोमिनेटर 0 कहाँ पर हुआ, फंक्शन नॉट डिफाइंड कहाँ पर हुआ, उसको आइडेंटिफाई करो। तो इस प्रकार से ये हमारा एक अच्छा सवाल था जो आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल को देखते हैं कैसे ये तोड़ मरोड़ कर सवाल पूछते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है, यू हैव टू फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, जब LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट सेम ना हो तो हम कहते हैं फंक्शन हुआ डिसकॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पर। अच्छा, तो वैसे पॉइंट वो चाहते हैं, तो सर जी तो कैसे खोजे, सारे के सारे पॉइंट मांग रहे हैं, एक पॉइंट तो हम खोज सकते हैं पर सारे के सारे कैसे करें। तो पहले फंक्शन को देख लो, अगर फंक्शन मस्त चल रहा है, अगर x लेस देन 1 में ये मस्त एक स्ट्रेट लाइन बना करके चल रहा है, तो हम कहेंगे ना ये मस्त स्ट्रेट लाइन बना करके चल रहा है, ये तो कॉन्टिन्यूस है उस डोमेन में। अगर x ग्रेटर देन 1 में एक मस्त स्ट्रेट लाइन चल रही है तो वो कॉन्टिन्यूस है उस डोमेन में। तो देखो x लेस देन 1 में तो कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं मिली, x ग्रेटर देन 1 में कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं मिली, ये पक्का x इज इक्वल टू 1 पर शायद कोई लोचा है ना, तो उस पॉइंट पर ही हम चेक करेंगे, हो सकता है तो उसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूटी होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी, 0 डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको इन्वेस्टिगेशन करना है। तो चलिए अब इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सोल्यूशन की बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट, कहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये पॉइंट 1 के पीछू से आना है, फिर पॉइंट के आगे से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 1। तो ये 1 हमारा वो पॉइंट है जिसके पीछे से अगर हम जाए तो x टेंस टू 1 का पावर माइनस, फंक्शन क्या है, व्हेन x इज लेस देन 1 फंक्शन हमारा है x प्लस 2, तो रखिए x प्लस 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट बताइए। सर ये 1 प्लस 2 आ रहा है 3, चलिए अब राइट हैंड लिमिट बताइए, लिमिट x टेंस टू 1 का पावर प्लस, राइट हैंड साइड से फंक्शन को देखना है, फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 2, बताइए राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 कितना है जी, 0। तो तीनों वैल्यू सेम है, नहीं जी, अगर सेम नहीं है तो हम कहेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, और मात्र एक ही पॉइंट ऐसा है, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स, हाउ मेनी पॉइंट्स, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ओनली 1 पॉइंट दैट इज x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इजी इजी। तो चलिए अब एक नोट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। सर कैसा पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, इस प्रकार से पॉलिनोमियल कि हमारा सिर्फ कांस्टेंट है, या फिर एक स्ट्रेट लाइन है, या फिर क्वाड्रेटिक है, या फिर क्यूबिक है, या कोई पॉलिनोमियल है। ठीक है, जब ऐसा हो जाए, फॉर एन एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, है ना, फॉर एन एग्जांपल, एग्जांपल 1 कि हमारे पास एक फंक्शन है 5, कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, ये कॉन्टिन्यूस होगा। एग्जांपल नंबर 2, अगर हमारे पास एक फंक्शन है
एक्स प्लस 5, स्ट्रेट लाइन है सर, कॉन्टीन्यूस होगा एवरीवेयर। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, सर यहाँ पर ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन, कॉन्टीन्यूस होगा एवरीवेयर क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। वैसे ही अगर क्यूबिक होगा तो चल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे यस सर जी ये देखो ये हमारे पास 1/x प्लस 5, क्या इसको भी हम कह दें कॉन्टीन्यूस? ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये इस वाले फॉर्मेट में नहीं है, ये वाला फॉर्मेट क्या है, सिर्फ न्यूमरेटर वाला, ये वाला फॉर्मेट है सिर्फ न्यूमरेटर वाला। ये जो है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। तो सर जी जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ जाए तो क्या करे, तो करे आप पॉइंट नंबर 2, जब आपके पास न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर आ जाए तो फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूअस व्हेन डिनोमिनेटर इज 0। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हमने अभी यहाँ पर देखा है कि फंक्शन वैसे तो कॉन्टिन्यूअस है अपने अपने डोमेन में, बट जब डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उस पॉइंट पर फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूअस, जैसे x इज इक्वल टू 0 पर हो गया डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखना चाहता हूँ, ईजी हो जाएगा आपके लिए, ट्रिक हो जाएगा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये एग्जाम्पल 1 कि आपका फंक्शन है 1/x, तो ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पर ये है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है जी। फिर अगर मेरे पास ये दूसरा एग्जाम्पल है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x प्लस 5, तो ये कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब x की वैल्यू -5 है। सो x की वैल्यू -5, ये हो जाएगा यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि विदाउट पिकिंग अप दी पेन में बना पा रहा हूँ ग्राफ, बट x इज इक्वल टू -5 पर पेन को उठाना पड़ेगा तो वो पॉइंट खतरनाक पॉइंट है, उस पॉइंट की वजह से ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। ठीक है जी, चलो तो ये बात क्लियर हो गई। और जनरली स्पीकिंग तो हम क्या कहेंगे, एक जनरल भाषा में पूरा डोमेन लिया जाता है। क्या पूरा डोमेन के अंदर जब आप ग्राफ बना रहे हो तो पेन नहीं उठाना पड़ रहा है? नहीं जी, उठाना पड़ रहा है, -5 पर उठाना पड़ रहा है तो पूरे डोमेन में नॉट कॉन्टिन्यूअस। पूरे डोमेन में एक भी बार अगर पेन को उठाना पड़ रहा है तो हम इन जनरल कहते हैं नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वैसे ही अगर लास्ट एग्जाम्पल में ले लूँ, एग्जाम्पल 3, अगर मेरे पास एक फंक्शन है 1/x-2 ले लेते हैं, तो ये डिनोमिनेटर 0 कब हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पर, तो इस पॉइंट पर ये है डिसकंटिन्यूअस। ईजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को समझते हैं। मेरे पास f एंड g ऐसे दो फंक्शन है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट c। तो मज़े वाली बात यह है कि अगर आप इनके बीच में एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन भी ऐसा कि g ऑफ c नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इन सारे के सारे केस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही रहता है, अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक थियरम है, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए कि अलग से चेक नहीं करना है, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस रहेंगे जी। ईजी। अब ये फाइनल थियरम है, सो ध्यान से देखिएगा। इफ़ g इज़ कॉन्टिन्यूअस एट c, g हमारा फंक्शन है, अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट c एंड f फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट g ऑफ c, तो फिर f ऑफ g ये कॉम्पोजिट फंक्शन इस कॉन्टिन्यूअस एट c अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आया, तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है ना, ये आउटर एंड इनर फंक्शंस को मिला करके बनते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं आपसे पूछूँ कौन है आउटर कौन है इनर, तो देखो g है इनर, g इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट, f इज कॉन्टिन्यूअस एट g ऑफ c। f को एक आउटर है, वो मदद ले रहा है इनर की, f इज कॉन्टिन्यूअस एट g ऑफ c। तो यहाँ पर अगर ये दोनों चीज़ हो रही है तो हम कहते हैं ये जो आउटर इनर से बना हुआ फंक्शन है f ऑफ g कॉम्पोजिट फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस है एट c। अब टेंशन मत लो, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ और बेटर क्लियर होगा। अब ये फंक्शन को देखो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा नहीं लगता है एक आउटर और एक इनर फंक्शन से बन करके ये फंक्शन बना है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, आउटर शेल क्या कहता है, साइन ऑफ समथिंग, है ना, आउटर शेल कहता है साइन ऑफ समथिंग, हमारे इसमें f आउटर है g इनर है, तो यहाँ पर साइन ऑफ समथिंग मान लेते हैं साइन x, और इनर क्या है, इनर है एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों का मिक्सचर देखना, अगर मैं आपसे f ऑफ g पूछूँ तो क्या होगा, f ऑफ g यानी x की जगह g रखना है, यानी ये हो जाएगा साइन g, अरे साइन g, और g क्या है हमारा, g है एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, वही तो है ना। y को हमने f ऑफ g के फॉर्म में लिख दिया, एक कॉम्पोजिट फंक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब थियरम ये कहता है कि ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इनके प्लेयर्स को चेक करो, क्या ये जी कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर? हाँ सर जी, एक्स स्क्वायर तो विदाउट पिकिंग अप दी पेन सब जगह बना सकते हैं, ये इनर वाला पोर्शन ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये है कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, अब ये है f इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको देखो क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ सर जी, साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनसे मिल करके जो बना हुआ फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, और यही ये थियरम कहता है। एंड आई गेस कॉन्टिन्यूटी की इन डेप्थ नॉलेज आपको मिल चुकी है, ग्राफिकली मैथमेटिकली वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग।